एग्जाम्पल नंबर 13 अक्षर, ये मेरे को बताना है, ये फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है। ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आप लास्ट क्लास में प्रेजेंट नहीं थे क्या? अक्षर, क्या आप लास्ट क्लास में प्रेजेंट नहीं थे? बिकॉज ये तो क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन है, तो ये मैंने प्रोसेस बताया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वी फाइंड आउट टू टर्म्स। यहाँ पे जैसे हमारे पास है ओके ओके श्रीजा, आई गॉट इट। यस समीर, दैट विल बी द लास्ट टॉपिक, बट उससे पहले जो बचा हुआ है कुछ डाउट्स है वो हैंडल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल नंबर 13, एग्जांपल नंबर 13। So we have 6x square plus 17x plus 5. I have to do the middle term factorization of this. I want to do the middle term factorization of this with the help of splitting the middle term. Splitting the middle term करना है मेरे को यहाँ पे, ठीक है? तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे if I compare with the standard form ax square plus bx plus c, अगर आप इसके साथ कंपेयर करते हो तो यू विल रियलाइज कि a के जगह पे 6 आ गया है, b की जगह पे 17 आ गया है एंड c के जगह पे 5 आ गया है। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में कि वी नीड टू स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि वी नीड टू स्प्लिट d, we need to split b into two terms, into two values, let's say p and q, let's say p and q। So we need to split b into two values, let's say p and q, such that रौनक भेज दूंगा। by using the factor theorem। अच्छा ओके, नो इश्यूज। एक बार मैं एक रिवीजन भी हो जाएगा सबके लिए ना, कि आपको जब भी एक फैक्टराइज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना होता है विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म, आपको मैंने क्या बताया हुआ है? मैंने बताया हुआ है कि आप पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लो। आप उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके एबीसी की वैल्यूज निकाल लो। तो ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 17 और सी की वैल्यू 5 आती है। अब जो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो जो मिडिल वैल्यू होती है ना, विच इज बी, तो उस b को हमको स्प्लिट करना होता है। उस b को हमको स्प्लिट करना होता है लेट्स से p और q में, सच दैट वो जो p इंटू q होगा दैट विल बी इक्वल टू ac। जो p और q में दो नंबर में ब्रेक करोगे ना, दैट विल बी इक्वल टू ac। ac यहाँ पे कितना है? ac यहाँ पे 6 इंटू 5 30 है, एंड p प्लस q शुड बी इक्वल टू 17। ठीक है गाइस? तो हमारा टारगेट क्या होता है? हमारा टारगेट होता है कि हम उसको दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे, p और q में। इस तरीके से ब्रेक करना है कि उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो a इंटू सी के बराबर होगा। और a और c क्या होता है? तो a आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, c आपका कांस्टेंट होता है। ओके, एंड उन दोनों का सम जो होगा, उन दोनों नंबर्स का जो सम होगा वो हमारे मिडिल टर्म के बराबर होगा। तो हमने देख लिया कि p इंटू क्यू का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। तो अब आपको क्या करना होता है? आप साइड में 30 का मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हो। तो 2 हुआ 15, 3 हुआ 5।
अब यहाँ पे हम रुक गए। अब हम देखते हैं इसका इस तरीके से कॉम्बिनेशन पिक करते हैं ताकि मुझे 17 मिले। अब जैसे कि 2 और 3 को एक पेयर बनाओगे तो 2 3 6 और वहां पे 5 है, तो 6 + 5 11, लेकिन मुझे p + q 17 चाहिए। और अगर हिट एंड ट्रायल लगाओगे तो यू विल रियलाइज कि p कैन बी टेकन एज 15, 5 3 15 and q can be taken as 2. p can be taken as 15 and q can be taken as 2. अब ये क्या होता है कि देखो ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहां से हमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला ये पता चल गया कि इसको ब्रेक करेंगे तो इसमें करेंगे। सो नाउ if I solve the question, so that 6x square plus 17x plus 5 will be equal to 6x square plus 15x plus 2x plus 5, ठीक है। अब यहां पे अगर आप कॉमन लेने की, फिर आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि यहां पे आपको कुछ कॉमन लेना है, फिर यहां से भी आपको कुछ कॉमन लेना है। तो यहां की बात अगर करें तो वी विल टेक 3x कॉमन, तो ब्रैकेट में 2x plus 5 आ जाएगा। यहाँ पे देखो कि ऑलरेडी 2x plus 5 दिख रहा है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 1 कॉमन ही ले सकते हैं। 2x plus 5 आ गया। अब ये 2x plus 5 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 2x plus 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो यू गेट 3x plus 1 इन द ब्रैकेट, ठीक है ना, 3x plus 1 इन द ब्रैकेट। तो जो मैंने प्रोसेस बताया है उसी प्रोसेस को हर जगह पे आप फॉलो कर सकते हो फॉर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। रजनीश ठीक है, ओके। अच्छा, एग्जांपल नंबर 30 में था क्या, एक बार देख लेते हैं। फैक्टराइज दिस बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो देखो फैक्टर थ्योरम वाले में लॉजिक क्या होता है कि ओके, सुनिए अक्षर एंड एवरीवन, अब हम लोग सीखेंगे दिस वाज द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, ठीक है ना। दिस वाज द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। लेट्स से आई टेक वन क्वेश्चन and let's say the question is factorize x square plus 5x plus 6, x square plus 5x plus 6 into factorize this using factor theorem, using factor theorem। yes अपूर्वा, बताइए क्या डाउट है अपूर्वा, अनम्यूट कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 4 का बता दीजिएगा। हाँ आप चैट में डालो ना, चैट में डालो, मैं एक बार ये रिवाइज करा के बताता हूँ, ठीक है। ओके, सो नाउ यू नीड टू फैक्टराइज दिस। अब यहाँ पे ये हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे, सॉरी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं, फैक्टर थ्योरम से करेंगे। तो देखो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम के हेल्प से क्या करते हो, जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट के फैक्टर्स को लिखो, जो कांस्टेंट है उसके फैक्टर्स को लिखो, ओके। जो कांस्टेंट है उसके फैक्टर्स को लिखो। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 6, ठीक है, 1 2 3 6। और
नेगेटिव वाले भी चाहिए होते हैं यहाँ पे, -1, -2, -3, -6, -1, -2, -3, -6। सुनो सब कुछ अच्छे से, बिकॉज मैं अभी आपको जो टेक्निक बता रहा हूँ उसी टेक्निक के हेल्प से फिर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का भी फैक्टराइजेशन करते हैं। जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ उसी के हेल्प से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का भी फैक्टराइजेशन करते हैं। ओके, सो व्हाट हैव आई सेड टिल नाउ, दैट जो भी कांस्टेंट टर्म है उस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स को लिख लो। तो जनरली फैक्टर्स में जब बोला जाता है तो यू कंसीडर पॉजिटिव वैल्यू, जैसे 6 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 3 6, ओके, बट यहाँ पे उसके नेगेटिव वैल्यूज को भी आपको कंसीडर करना है। सो यू विल आल्सो कंसीडर -1 -2 -3 एंड -6। फिर आपको क्या करना है, मान लो कि लेट p of x is equal to x square plus 5x plus 6। अब आपको x के जगह पे ना एक एक करके ये वैल्यूज डालना है। x के जगह पे जो फैक्टर्स हमने लिखे हैं ना इनको डालना है और आपको देखना है कि कहाँ पे 0 आ रहा है। तो जैसे कि मान लो मैंने p of 1 डाला, तो p of 1 का वैल्यू तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 5 into 1 प्लस 6 कितना हो गया, ये 12 हो गया। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं p of -1 कैलकुलेट करता हूँ तो यू विल गेट -1 का स्क्वायर प्लस 5 into -1 plus 6, this is equal to 2, again not equal to 0। then I have p of 2 will be equal to 2 का square plus 5 into 2 plus 6, this became 18, again this is not equal to 0। ठीक है ना, not equal to 0। अपूर्व उसका प्रॉपर लॉजिक है, लॉजिक हम कभी और बात कर लेंगे, ठीक है। अभी राइट नाउ आई एम टेलिंग द प्रोसेस। p of -2, अब -2 रखेंगे तो दिस इज -2 का स्क्वायर प्लस 5 into -2 प्लस 6, so this became 6, ये हो गया -10 और 6 + 4 10, 0, ये हो गया 10, ठीक है। तो फाइनली ये 0 आ गया। जब हमको पॉलिनोमियल में x के जगह पे एक ऐसा वैल्यू डालते हैं जिसके कारण 0 आ जाता है तो हमको क्या पता चलता है, since remainder is 0, since the remainder is 0 implies x minus of -2, x minus of -2 is a factor of px, right? x minus of -2 is a factor of px, right? क्योंकि जब रिमाइंडर 0 होता है तो वहां से हम उसका फैक्टर निकाल पाते हैं। तो ये हमारा एक फैक्टर मिल गया, x plus 2 is a factor। फिर आप क्या करोगे, आप इसके हेल्प से डिवाइड करोगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, यू विल डिवाइड, दिस इज फर्स्ट प्रोसेस, दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज स्टेप 1। फिर स्टेप 2 क्या होता है, तो स्टेप 2 इज डिवाइड p of x by the factor, divide p of x by the factor obtained in step 1। तो देखिए ये मेरा पॉलिनोमियल था p of x which is equal to x square plus 5x plus 6। यहाँ पे हमने कांस्टेंट का वैल्यूज पुट, फैक्टर्स का वैल्यू पुट करना शुरू किया। जहां पे मेरे को 0 मिला आई स्टॉप, वहां से मैं फैक्टर निकाल लेता हूं, ठीक है। फैक्टर निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम, बिकॉज फैक्टर थ्योरम कहता है कि जब रिमाइंडर 0 आता है तो वहां से हम फैक्टर इजीली निकाल सकते हैं। फिर आपको स्टेप 2 में क्या बोला गया है, तो स्टेप 2 में बोला गया है कि आप px को डिवाइड करोगे, px को डिवाइड करोगे बाय द फैक्टर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1, ठीक है, बाय द फैक्टर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1। एंड सो मेरा p of x था x square plus 5x plus 6, x square plus 5x plus 6, and the factor obtained was x plus 2, the factor obtained was x plus 2। तो आप इसको जब पहले डिवाइड करोगे तो x square plus 2x आएगा, साइन चेंज करोगे ये कटेगा, साइन चेंज करोगे 5 minus 2 3 हो जाएगा, तो you will get 3x plus 6। यहाँ पे प्लस 3 लगाया तो ये 3x plus 6 हुआ, ये भी माइनस ये भी माइनस, ठीक है, तो ये भी कट गया ये भी कट गया, तो फाइनली दिस बिकेम 0।
अब यहाँ पे 0 आना ही था क्योंकि वो फैक्टर था, तो रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। अब करना क्या होता है, ये स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 होता है, गलती से भी किसी का वीडियो ऑन नहीं होना चाहिए आज, ठीक है? गलती से भी किसी का वीडियो ऑन नहीं होना चाहिए। अगर किसी का भी वीडियो ऑन होता है, आई विल सिंपली किक आउट द पर्सन। आदित्य सिंह, अनम्यूट करना तो खुद को। यस सर। उठ के बैठ के पढ़ाई करो, वरना अभी किक आउट करता हूँ। गलती से कैमरा ऑन हो गया था, सोए हुए थे। सर बैठ गया। लास्ट ईयर से इतना डांट सुनते हो, लेकिन लतखोर हो ना एक नंबर के। वीडियो ऑन करके दिखाते हो कि लेटे हुए हैं, ऐसे तो नहीं होता। स्टेप 3 में जो आपको क्वेश्चन मिलता है, या फिर ऐसे हम लिख सकते हैं कि p of x is equal to divisor into क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर वाज x plus 2, रिमाइंडर came out to be x plus 3, सॉरी डिवाइजर वाज x plus 2, क्वेश्चन वाज x plus 3, तो ये मल्टीप्लाई हो गए और रिमाइंडर था 0, ठीक है? रिमाइंडर था 0। अब ये तो हमारा एक फैक्टर था, दिस वाज फर्स्ट फैक्टर एंड दिस विल कम आउट टू बी द सेकेंड फैक्टर। तो यहां पे कहने के लिए जो क्वेश्चन हुआ, ये जो क्वेश्चन हुआ, दिस क्वेश्चन विल कम आउट टू बी द सेकेंड फैक्टर। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। देख रहे हो ना, बहुत लंबा प्रोसेस है, एक्चुअली बहुत लंबा प्रोसेस है। इससे अच्छा तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन ही है, बट अभी देखा कि वो क्वेश्चन वो बताया है इन्होंने, ठीक है ना? आपको एक बार दिखाता हूँ, जो एग्जांपल नंबर 13 की बात कर रहे थे, सो यू कैन हैव अ लुक कि इन्होंने एग्जांपल नंबर 13 को ये फैक्टर थ्योरम से ही सॉल्व किया हुआ है। एग्जांपल नंबर 14 ये देखो, यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको भी फैक्टर थ्योरम से सॉल्व किया हुआ है। यस श्रीजा? सर जब तक बोले नहीं कि फैक्टर थ्योरम से मत करो, तो सर वैसे भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि बहुत बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या है कि बस ये सिलेबस में है बोलकर हम पढ़ रहे हैं, बट जनरली क्या होता है कि मान लो ओलंपियाड में तो वो आपको मेथड बोलता ही नहीं है, राइट? हम तो इजीएस्ट वो मेथड तो से ही सिर्फ रहेंगे। यस। और बोर्ड्स में भी अगर आपको मान लो आपके स्कूल के एग्जाम में उसने बोला है कि फैक्टर थ्योरम से करो, तभी जाकर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे, वरना आप उसको फॉलो नहीं करोगे, ठीक है? अनन्या, आई एम सेइंग दैट दिस फैक्टर थ्योरम बेसिकली क्या करते हैं हम फैक्टर थ्योरम से, अगर हमको फैक्टराइज करना होता है, एंड दिस सेम मेथड इज एप्लीकेबल फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल एज वेल। पहला चीज मेक श्योर करना कि आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। मैंने अभी जानबूझकर एक एग्जांपल लिया है जहां पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था। फिर आपको इसके कांस्टेंट को देखना होता है। तो स्टेप 1 होता है कांस्टेंट्स के फैक्टर्स को लिखना। अब फैक्टर्स हम लोग जनरली पॉजिटिव वैल्यूज के लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिनोमियल्स, यू विल आल्सो कंसीडर द नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है? यू विल आल्सो कंसीडर द नेगेटिव वैल्यूज। उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो वैल्यूज आई है, इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके कैलकुलेट करना शुरू करोगे। किसका? पॉलिनोमियल का वैल्यू कैलकुलेट करना शुरू करोगे। तो एक बार x के जगह पे 1 रखोगे, एक बार x के जगह पे -1 रखोगे, 2 रखोगे, -2 रखोगे। इस तरीके से आप x की वैल्यूज को डालकर वैल्यू चेक करोगे कि कहाँ पे आपका p of x 0 निकल कर आ रहा है। जिस पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, तो वहां से हमको पता चलता है कि रिमाइंडर 0 आ गया, राइट? रिमाइंडर थ्योरम में पढ़े हुए हैं। और जब रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? जब रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर थ्योरम कहता है कि रिमाइंडर 0 होने से वो एक फैक्टर निकल कर आएगा वहां से। और वो हमारा लॉजिक क्या है कि जो भी नंबर होता है, जैसे वैल्यू था -2, तो हम x माइनस ऑफ -2 करेंगे। अगर वैल्यू था यहाँ पे +2, तो हम x माइनस ऑफ +2 करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से मुझे फैक्टर मिल गया। ये था मेरा स्टेप 1। स्टेप 1 होता है एक फैक्टर निकालना। स्टेप 1 होता है एक लीनियर फैक्टर निकालना, ठीक है? स्टेप 2 क्या होता है? तो स्टेप 2 में हम उस पॉलिनोमियल को उस लीनियर फैक्टर से डिवाइड करते हैं। स्टेप 2 क्या होता है? उस पॉलिनोमियल को उस लीनियर फैक्टर से हम करते हैं डिवाइड। ओके, आया रिमाइंडर 0। फिर स्टेप 3 क्या होता है? तो स्टेप 3 तो बेसिकली वो जो आपको क्वेश्चन मिला, दैट इज योर सेकेंड, यू कैन से जो भी क्वेश्चन मिला है वो आपका सेकेंड
फैक्टर हो जाएगा। वो मैंने आपको कैसे शो किया अभी फिलहाल कि p of x was the dividend, x plus 2 was the divisor, but it was also the first factor. X plus 3 was the quotient and this will become the second factor plus 0. ठीक है? Yes रजनीश, पूछिए। सर थर्ड स्टेप में 0 को ऐड करना क्यों शो किया गया? ये बस शो किया है अभी। मान लो कहने के लिए ये फैक्टर था तो 0 नहीं भी शो करते तो कोई दिक्कत नहीं, since because we are following a simple thing which is dividend is equal to divisor into क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो बस उसको उसके लिए मैंने इसको यहाँ पे पूरा लिख दिया था। ऐसे सच तो इसका इंपॉर्टेंस कुछ है नहीं, राइट? जी अशोक पूछिए। सर अगर एग्जाम में ये आता है तो इसी मेथड से बनाएंगे, मतलब हमेशा इसी मेथड? तो देखो, और मेथड तो सिंपली भी तो बन सकता है ना सर? ये वाला जो मेथड है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, जो जिससे आज मैंने क्लास का फिर से शुरुआत किया, जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, राइट? क्लास 7-8 में भी आपने किया हुआ है। ये हो गया, उसी को निकालना लेकिन विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम वाले में क्या होता है कि हम इसको जितना हो सके अवॉइड करते हैं। फैक्टर थ्योरम को अवॉइड करते हैं, बट अगर आपके स्कूल के एग्जाम में दे दिया तो हमको करना हमारी मजबूरी है, ठीक है? तो सर हम लोग डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। आप कह रहे हो कि ये वाला मेथड का बात कर रहे हो ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का बात कर रहे हो? यस सर। हाँ कर सकते हो, बस वही था कि सिलेबस में है इसीलिए हम लोग इसको बस देख रहे हैं। यस सर, ठीक है, ओके सर। हाँ ओके, तो अब मैं धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस सॉल्व करना पहले शुरू करता हूँ, फिर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल वाले पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आई थिंक सब किसी को डाउट नहीं है। लेट मी गो टू द चैट। पूर्वक का है क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ, अनुष्का का 4 का सेकंड। तो दो क्वेश्चन तो मुझे दिख रहे हैं, 4 का फोर्थ एंड 4 का सेकंड। हाँ, तो 4 का सेकंड पे बात कर लेते हैं पहले। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 फॉर एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब यहाँ पे अगर हम स्प्लिटिंग की बात करें, ठीक है, तो ये देखिए अनुष्का, आपको प्रोसेस क्या बताता है? एक मिनट, समीर थर्ड स्टेप रिपीट करने के लिए कह रहे हो। समीर देखिए यहाँ पे थर्ड स्टेप इज नथिंग बट यू कैन से द क्वेश्चन, जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन निकल कर आया ना, दैट क्वेश्चन वाज एक्चुअली द सेकंड फैक्टर। वन ऑफ द फैक्टर्स वाज द डिवीजर। एक तो x प्लस 2 हमने जो डिवीजर लिया था वो मेरा ऑलरेडी एक फैक्टर था। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम 2 लीनियर फैक्टर्स पॉसिबल है, राइट समीर? तो आपको जो क्वेश्चन मिला ना, अब अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो दिस px, ये px जो है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो जैसे कि नॉर्मल मैथ्स की बात करें, 24 इज इक्वल टू 4 into 6 होता है। तो इफ 24 इज इक्वल टू 4 into 6, तो आई से दैट 4 and 6 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 24। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे p of x is equal to x plus 2 into x plus 3 हो रहा है, तो I can say that x plus 2 and x plus 3 both are factors of p of x, right? ठीक है समीर, डन? Do you have any doubts? Yes अक्षर। सर मतलब इसको हम फैक्टर थ्योरम से जब बनाए हैं तो उसका फैक्टर क्या आएगा? मतलब फैक्टराइज किया तो उसका आंसर क्या आएगा? दो तो फैक्टर दोनों निकले। ये तो एक ऑलरेडी हमने स्टेप 1 में ही निकाल लिया था। ये देखो स्टेप 1 में ये एक फैक्टर आ गया, ठीक है? स्टेप 2 से हमको ये दूसरा फैक्टर मिल गया। तो ये मैंने लिखा है ना कि दिस इज माय फर्स्ट फैक्टर एंड दिस इज माय सेकंड फैक्टर। और क्वेश्चन भी आपको क्या दिया जाता है? क्वेश्चन यही दिया जाता है, फैक्टराइज करो तो लास्ट में जो px था उसको हम x plus 2 into x plus 3 के फॉर्म में लिख पाए। तो यही दोनों मेरे फैक्टर्स होंगे, ठीक है? सर क्वेश्चन तो था फैक्टराइज करना, तो आप फैक्टर निकाल दिए हैं। तो हाँ वही है, फैक्टराइज करने का मतलब है फैक्टर्स निकालिए। सर मतलब x plus 2 और x plus 3 जो हो गया, वहाँ px is equal to जो लिखे हैं वो फैक्टर हो गया। एग्जैक्टली, ठीक है? ओके,
अनुष्का एक बार आप अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। हाँ अनुष्का चलो, ये इसमें आपको डाउट हो रहा था, आप बताओ कि आपने कहाँ पे आप फंसे हो, मेरे को जानना है थोड़ा। पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे बताइए, व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप? We have to multiply 2x square and 3 that is equal हाँ। to 6x square. हाँ 6x स्क्वायर में हम 6 को अभी कंसीडर करेंगे, राइट? वी टेक द न्यूमेरल पार्ट एंड देन व्हाट डू? वी टेक प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, वी टेक द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये आ गया। अब आपको दिक्कत क्या पे कहाँ हो रही है कि हमारा मल्टीप्लिकेशन करके आया 6, लेकिन मेरा मिडिल टर्म 6 से एक ज्यादा है, मिडिल टर्म Yes, किया sir. हुआ तो उससे एक ज्यादा है। बट कैन आई डू दिस? कैन आई डू 6x plus x? 6 plus 1 7। Yes, sir. और ये देखिए यहाँ से आपको 6 बन गया और ये आपका 1 था, ठीक है? यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1, और देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वो 6x स्क्वायर आ रहा है क्या? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका 6x स्क्वायर जो था वो आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो इसका मतलब हमारा मिडिल टर्म सही है। जब भी आपको Yes, वेरीफाई करना होगा, आपने व्हाट हैव यू डन? यू डिड 2x स्क्वायर into 3, राइट? तो एक्चुअली Yes. में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब हम करते हैं तो वी गेट 2x, तो वो भी x मल्टीप्लाई होके तो x स्क्वायर ही बन जाएगा। तो आवर एंटायर फोकस शुड बी ऑन द न्यूमेरल पार्ट, ठीक है ना? And whenever you come across a situation like this where the product of a and c is coming out to be let's say 6 and जो middle term है वो 6 से एक ज्यादा है, तो you can always go for 6,1, 6 plus 1, because again if I write down the factors of 6, तो factors of 6 में 1 भी आएगा 6 भी आएगा ना, ठीक है ना? तो ये इसको भी आप कंसिडर बिल्कुल कर सकते हो। आई बिलीव यहीं पे दिक्कत हुई होगी आपको, बिकॉज इसके बाद तो प्रोसेस एकदम सिंपल है। विल टेक 2x कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स, so you'll get x plus 3 in the bracket, then I'll take a 1 common, you will get again x plus 3 in the bracket, so now you can take that x plus 3 common, so you get 2x plus 1 in the bracket। हो गया फैक्टराइज? Yes, sir. ठीक है, डन। अगली बार से कभी भी ऐसा होगा ना, ऑलवेज टेक 6,1, मतलब 1 आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कभी भी कर सकते हो। ये श्रीजा बताइए। सर आप वहाँ पे 1 की वैल्यू x कैसे पुट किए हैं? जैसे 2 3 जा तो सर 6x वहाँ पे लिखे हैं सेकंड स्टेप में, लेकिन सर 1 की वैल्यू x कैसे? 1 की वैल्यू x, इट्स लाइक कहने के लिए जो 7 होता है, ठीक है ना, हम एक्चुअली में 7 को स्प्लिट कर रहे होते हैं ना, x तो बाहर लगा हुआ रहता है, तो 7 को जब हम स्प्लिट करेंगे तो हम इसको 6 plus 1 लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर लिख सकते हैं। और 6,1 जो है फैक्टर्स है ना, अल्टीमेटली देखोगे तो 6 into 1 6 ही रहा। जो मैंने दो नंबर्स में स्प्लिट किया वो 6 और 1 में किया, तो दोनों का प्रोडक्ट तो अभी भी 6 है, which is equal to that 2 into 3। और जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 6x plus x। करो ब्रैकेट ओपन, यही मिलेगा ना, ठीक है? और अल्टीमेटली श्रीजा जो हमारा मिडिल टर्म रहता है वो मिडिल टर्म हमेशा x वाला टर्म रहता है, तो मैं वहां पे खाली 1 लिख भी नहीं सकता, मुझे x वाला टर्म लिखना ही पड़ेगा। Am I clear? Okay. Next, 3x square minus x minus 4. 3x square minus x minus 4. एक एक करके सबके डाउट्स पे आ जाऊंगा, डोंट वरी। थ्री एक्स स्क्वायर minus x minus 4. Okay, now if I take the product here, किसका डाउट था ये? लेट मी चेक। अपूर्व एक बार अनम्यूट कीजिए खुद को। यस सर। हाँ, सो नाउ यहाँ पे आप बताओ सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सर फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। 3 को 4 से, राइट? तो 3 4 12 हो गया। अब हम 12 की स्प्लिटिंग करेंगे तो 12 2 6 2 3 ये इस तरीके से आ जाता है, राइट? यस सर। अब हमको इसके हेल्प से लाना है बीच में -1, एक तरीके से x को भूल जाओगे थोड़ी देर के लिए, तो यू वांट -1। अब कैसे आएगा -1? तो मुझे तो क्लियरली दिख रहा है कि 2 2 the 4 and 3 1 the 3, 2 2 the 4 3 1 the 3 and 4 minus 3 कितना हो जाएगा? सॉरी, -4 plus 3 कितना हो जाएगा? -4 plus 3, this will be equal to -1। 1 1।
आ जाएगा -1, राइट? और इनका प्रोडक्ट करो तो कितना आ रहा है प्रोडक्ट? इट इज स्टिल कमिंग आउट टू बी -12। अगर आप -4 और 3 को प्रोडक्ट करोगे तो अभी भी -12 भी आ रहा है, राइट? सो अकॉर्डिंगली आई विल राइट -4 डन। इसके आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या तो आप -4 + 3 लिखो या फिर आप 3 - 4 लिखो, एक ही बात है ना? नो सर, 3x² + 3x कैसा है? वहाँ पे 3x² के सामने तो ये जो माइनस आपको 1 दिख रहा है ना, यहाँ कहने के लिए आई हैव अ -1, so this -1 can I say that I can write it as -4 + 3? Yes sir. Right? So when you open the bracket, वो -1 जो है ये ब्रैकेट के, या ऐसे देखो ना आप, एक मिनट, लेट्स से कि यहाँ पे 1 है, लेट्स से यहाँ पे 1 है एंड आई वांट टू 1 की जगह पे लिखना चाहते हो तो 1 की जगह पे लिखोगे 4 - 3 एंड व्हेन यू विल ओपन द ब्रैकेट, जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ब्रैकेट के आगे माइनस लगा हुआ है तो -4 हो जाएगा और -3 आपका +3 हो जाएगा और बाहर एक x भी लगा हुआ है, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ +3x आया है और यहाँ पे -4x आया है। ठीक है? यस सर। तो इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं। सो यू गेट x + 1 into 3x - 1 as the factors. Okay? Yes sir. Thank you sir. वेलकम। नेक्स्ट तशबी थर्ड का सेकंड, तनिषा थर्ड का 3, थर्ड का सेकंड, थर्ड का थर्ड। Okay, so the question is find the value of k if find the value of k if k - 1. Find the value of k if k x - 1 is a factor of p of x. ठीक है? तो मुझे यहाँ पे x - 1 को फैक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो देखो 3 का थर्ड, x - 1 is a factor of px. ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है गाइस, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो अगर ये ऑलरेडी गिवन है और x - 1 फैक्टर है तो बाय फैक्टर थ्योरम या बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम कह सकते हैं हम लोग, बाय फैक्टर थ्योरम p of 1 will be equal to 0, p of 1 will be equal to 0, yes or no? Tell me in the chat box. p of 1 जो होगा वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिकॉज आप लॉजिक क्या लगाते हो, आप देखते हो दिस इज समथिंग लाइक x - a, तो a का वैल्यू 1 मिल गया। ठीक है? सो अकॉर्डिंगली we will calculate p of 1 for all the questions. We will calculate p of 1 for all the questions. So let's say मैं पहले सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ। It is 2x² + kx + √2, 2x² + kx + √2। अच्छा सॉरी मुझे x की जगह पे तो 1 रखना है ना गाइस, तो 2x² कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2 × 1 का स्क्वायर प्लस kx, तो k × 1 प्लस √2, 2 × 1 स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस √2। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, 2 + k + √2, 2 + k + √2 इज इक्वल टू 0। k निकालना था तो हम बाकी को दूसरे साइड में भेजेंगे, तो 2 को दूसरे साइड में भेजोगे तो -2 हो जाएगा, √2 को दूसरे साइड में भेजोगे तो -√2 हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एज सिंपल एज दैट। यू सिंपली, द इंपॉर्टेंट पार्ट जो बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत हुई होगी वो पहला पार्ट में था। जी अपूर्वा बोलिए। सर k को लेफ्ट साइड में हम भेजेंगे तो 2 माइनस में चला जाएगा, तो सर हम √2 को कहाँ सेंड करें, मतलब क्या बता रहे थे वो तो प्लस में रहेगा ना √2। कैसे आप k का वैल्यू निकालना चाहते हो, हम माइनस के नहीं निकालना चाहते। वी नीड टू फाइंड k को अगर हम k को लेफ्ट में ले जाते हैं तो 2 जो है वो प्लस में, तो इधर आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। बट सर हम √2 को सर तो वहाँ से रिमूव नहीं कर रहे, वो तो वैसे भी प्लस में है ना, तो वहाँ पे -√2 कैसे आया, वो तो +√2 होगा ना। लेकिन आप ये भी तो देखो कि ये
आप कहने के लिए k वाला टर्म तो सिर्फ ये है ना, ये Yes, कहने के sir. लिए सारी चीजें तो लेफ्ट हैंड साइड में है। अब k वाला टर्म तो अकेला मिल गया, लेकिन बाकी सब चीज जो है वो भी तो लेफ्ट हैंड साइड में। आप सबको राइट हैंड साइड भेजोगे ना, सबको राइट हैंड सर साइड वो भेजोगे। चीज तो राइट में ही है ना। कैसे राइट में? राइट में इक्वल टू 0 है, राइट साइड में 0 है। आप ये यहाँ देखो, दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना। तो अगर मैं यहाँ Yes, पे sir. बोलता हूँ कि p of 1 is equal to 0 because x minus 1 is a factor, तो अब जब आप p of 1 कैलकुलेट करोगे तो आप x के जगह पे 1 रखोगे, तो दैट विल बी 2 into 1 का स्क्वायर प्लस k into 1 प्लस √2 एंड दिस इज इक्वल टू 0 ना। हमने तो लेफ्ट हैंड साइड निकाला p of 1, पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में x की जगह पे 1 डाल के we got the left hand side and right hand side was already present, right hand side is already 0 and now you are going to send this value and this value on the other side of the equation, so both the signs will get changed. कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो आप? हाँ, नेक्स्ट तनिषा, थर्ड वाला kx square minus √2x plus 1. kx square minus √2x plus 1. Logic will remain the same. Since x minus 1 is a factor, implies p of 1 will be equal to 0. p of 1 will be equal to 0. ठीक है? And अब यहाँ पे x के जगह पे हम 1 पुट करेंगे। ठीक है, x के जगह पे 1 पुट करेंगे, तो k into 1 का होल स्क्वायर माइनस √2 into 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मुझे k निकालना है, तो k माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k निकालना है तो बाकियों को दूसरी साइड में भेजेंगे, तो माइनस √2 है, राइट हैंड साइड भेजोगे तो प्लस √2 होगा, प्लस 1 है, राइट हैंड साइड भेजोगे तो माइनस 1 होगा। यस तनिषा? सर अब सॉल्व कर लूंगी, बस मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था कि सर √2 और x है ना, तो सर उसका नहीं पता चल रहा था कि इनटू होगा प्लस या क्या होगा, इसके बाद सॉल्व कर लूंगी। ऑब्वियसली इनटू ना, √2 के साथ अगर x मल्टीप्लाइड है तो आप x के जगह पे कोई भी नंबर रखोगे वो भी √2 के साथ मल्टीप्लाइड ही रहेगा। ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट प्रज्वल 2.4 क्वेश्चन नंबर 5। प्रज्वल वो अभी मैंने बताया ही नहीं कैसे सॉल्व करना है। 1 से लेके 4 तक कोई दिक्कत है और किसी को? 1 से लेके 4 तक श्रीजा ने भेजा है 1 का 4। ठीक है, 1 का 4। दृष्टि 3 का 4, 3 का 4 क्या अलग है इसमें? दृष्टि यहाँ पे सेम चलेगा ना? आई थिंक आप सॉल्व कर लोगे। आप अगर यहाँ पे सेम लॉजिक लगाते हो दृष्टि, तो p of 1 इज इक्वल टू 0 करोगे। अब k के जगह पे 1, x के जगह पे 1 पुट करो, तो k इंटू 1 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, फिर माइनस 3 इंटू 1 होगा, प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फाइनली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? आपको मिलेगा k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2k का वैल्यू इज इक्वल टू 3 और k का वैल्यू आ जाएगा 3/2। k का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 3/2। ठीक है, 4 का थर्ड। तो पहले 1 का 4th। श्रीजा ये सब क्वेश्चन का तरीका क्या होता है? मान लो इसको px मान लो, ठीक है, इसको px मान लो। अगर x plus 1 फैक्टर होगा, if x plus 1 is a factor, then p of, आप ये करो ना, x plus 1 is equal to 0 करो, x का वैल्यू कितना आया? -1 आया, राइट? So if x plus 1 is a factor, then p of -1 should be equal to 0. Then p of -1 should be equal to 0. तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे x के जगह पे 1 पुट करना है, सॉरी x के जगह पे -1 पुट करना है, और फिर चेक करना है कि क्या वो 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं। जैसे कि चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 में पहले करते हैं। तो 3 में हम -1 पुट किए, तो दिस इज -1 टू द पावर 4, फिर प्लस 3 इंटू -1 टू द पावर 3, प्लस 3 इंटू -1 टू द पावर 2, प्लस -1 प्लस 1। ठीक है,
सो अब इसको कैलकुलेट तो इजीली कर सकते हो, यहाँ पे +1, यहाँ -3, यहाँ पे +3, यहाँ पे फिर से -1 और यहाँ पे +1। तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो हमारे पास बचा 1। मैं चाहता था 0 यहाँ पे, अगर यहाँ पे 0 होता तभी जाकर आप फैक्टर बोलते, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आया, so the answer will be no. It means इसका x+1 फैक्टर नहीं है। सेम चीज आप यहाँ पे भी करोगे, x के जगह पे -1 पुट करो, so you will get -1 का क्यूब, -1 का क्यूब, माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर, -2 + √2 इंटू -1 + √2। ठीक है, अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ गाइस, तो सबसे ऊपर दिख रहा है -1 का क्यूब, दैट विल बी -1, फिर दिख रहा है मेरे को -1 का स्क्वायर, दैट विल बी 1। यस निखिल बोलिए। सर वहाँ पे -1 कैसे आएगा? वहां पे -1 कैसे आएगा निखिल? ये मैंने लास्ट क्लास के स्टार्टिंग में भी बताया हुआ है, व्हेनेवर यू सर गेट मेरा x+1। सर मेरा जो पिछला क्लास नहीं कर पाए थे। अच्छा, तो व्हेनेवर यू गेट x+1, जब आपको इस तरीके का फैक्टर प्रूफ करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम उस लीनियर एक्सप्रेशन को मन में इक्वल टू 0 करके वहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? -1 निकल कर आएगी। वही -1 को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, वही -1 को इधर पुट कर रहे हैं। यस आशु बोलिए। नथिंग सर, गलती से हो गया था। अच्छा ओके, तो इसी के साथ ये देखो यहाँ पे भी ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, राइट, यहाँ पे √2 रह जा रहा है, तो ये भी एक फैक्टर नहीं होगा। ओके, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है इसका। चैट में देख सकते हो और क्वेश्चंस आए हैं। अदिति राज 4 का 1। अदिति, जब मैंने 4 के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो डू आई एक्चुअली हैव टू सॉल्व द अदर वन? इस तरीके से तो 4 क्वेश्चन है, जहां तक मुझे याद है कि मैंने ये भी कर दिया, मैंने ये भी कर दिया, तो और बाकी करने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। अनम्यूट कीजिएगा तो लेट मी नो आपका प्रोसेस क्या था, बताओ क्या किए हो आप यहाँ पे? सर इसको पहले इंटू करेंगे 1 से, किसको उसके बाद इंटू करोगे? 12x² को। हाँ, तो 12 आ गया। उसके बाद इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। और उसके बाद ही तो नहीं समझ में आ रहा है। उसके बाद अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का, पहले तो मैंने एक रैंडम क्वेश्चन लेके पूरा प्रोसेस को एक्सप्लेन किया, रिपीट किया। उसके बाद फिर हमने 2 क्वेश्चंस और किए। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ना आपको क्लास में उसके लिए, क्योंकि आई एम डूइंग द 4th क्वेश्चन इन द क्लास, और आपका क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है। और ये दूसरा शॉकिंग चीज ये है कि अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, देन हाउ कम यू हैव एबल टू सॉल्व सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन? कैसे सॉल्व हो गया? अल्टीमेटली चारों क्वेश्चन में फैक्टराइज करना है, नॉट पॉसिबल। अगर आपसे पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, इसका मतलब आपसे बाकी क्वेश्चन भी नहीं हुए थे, और अगर आपसे बाकी क्वेश्चन हो गए, पहला नहीं हुआ, तो यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ सिली मिस्टेक। सो नाउ, एंड एवरीवन यू हैव टू पे फोकस हियर। इफ आई एम डूइंग 4 क्वेश्चंस ऑफ द सेम टाइप एंड देन यू कम अक्रॉस की और कौन सा बच गया, चलो वो भी पूछ लेते हैं, इस तरीके से यू विल वेस्ट द टाइम। पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चंस अगर मैं ही सॉल्व करूंगा, सो कैन वी कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम? नो, ऑब्वियसली ना। आज ही की क्लास देख लो, आई एम ओनली डिस्कसिंग द डाउट्स। कितना क्वेश्चन दिया मैंने? मुश्किल से 15 क्वेश्चन। अब 15 में से अगर घुमा फिरा के 10-12 क्वेश्चन मुझे करना पड़ जा रहा है, तो फिर व्हाट इज द यूज ऑफ गिविंग होमवर्क टू यू? इससे अच्छा तो मैं क्लास में ही करते रहूंगा। यहाँ पे आपको जो -7 दिख रहा है, -7 अब यहाँ पे फैक्टर्स है। आप ऑब्वियसली मुझे फैक्टर्स की हेल्प से -7 लेकर आना है। तो ये 4 यहाँ पे है, ये 3 यहाँ पे, 2 to the 4 यहाँ पे 3 है, तो -4 -3 क्या लॉजिक लगेगा इधर? -4, -3, यहाँ से मेरे को वो -7 मिल जाएगा। तो योर स्टार्टिंग स्टेप विल बी 12x² -4x
-3x + 1, 12x स्क्वायर -4x -3x + 1 हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट। अब कर लो इसके आगे कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, हो जाएगा। आस्था कुमारी कौन है भाई ये? हाँ आस्था, अनम्यूट करना एक बार खुद को। यस सर। आस्था, ये मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे किया आप यहाँ पे बताना, क्या है प्रोसेस? अभी नहीं पता सर। आपको प्रोसेस नहीं पता? आपने ये बाकी क्वेश्चंस किए हैं? नो सर, समझ में नहीं आया, उसीलिए पूछे आपसे। आपने मेरे से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा, ठीक है? यस सर। आपने मेरे से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा और मैंने ये पूरा होमवर्क दिया था, तो इसमें बाकी 3 क्वेश्चंस है। बाकी 3 क्वेश्चंस आपने क्यों नहीं पूछा? सर हमको होमवर्क नहीं पता था। आपको होमवर्क नहीं पता था, और वो तो और अच्छी बात है। सर आप उस दिन हमको रिमूव कर दे रहे थे, इसीलिए हमको नहीं पता चला लास्ट में। रिमूव क्या, कोई उस टाइम पे आप उसी नाम से ज्वाइन कर रहा था, ठीक है? आई थिंक ये सबको याद है कि उस टाइम पे जिसने ज्वाइन किया था कोई लड़का था, बट वो नाम उसने लड़की का रखा था। और आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट द लास्ट थिंग, बट आई थिंक रियलिटी तो सबको पता है कि यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने वो लिंक अपने किसी एक नालायक दोस्त के साथ शेयर किया था, और उसने उसका एडवांटेज लिया और हमारे सेशन को खराब किया, ठीक है? आई नो दैट वाज नॉट यू। यहाँ पे किसी स्टूडेंट की इतनी हिम्मत नहीं है, यहाँ पे अभी 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट को कह रहा हूँ, किसी स्टूडेंट की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अनम्यूट करके इस तरीके का बोल दे। उसने जो भी क्लास का स्टूडेंट है, मोस्ट प्रोबेबली एक लड़का ही होगा, बिकॉज एक लड़की को लिंक भेजा है, तो और डेफिनेटली उसके अंदर कोई हिम्मत है नहीं खुद से कुछ कहने का, और उसने जिसको दिया है उसके अंदर भी हिम्मत नहीं था। एक नंबर का डरपोक ही था कि एक लड़की का नाम लेके बोल रहा था। अगर इतना हिम्मत है, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, अगर इतना हिम्मत है तो अपना नाम लेकर बताओ। जो यहाँ पे लिंक दिया है, तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तुम बताओ, ओपन चैलेंज, फिर देखो। दिस इज नॉट हाउ द थिंग्स वर्क, ठीक है ना? दिस इज नॉट हाउ द थिंग्स वर्क। यू आर टेकिंग एडवांटेज। ये कौन पता है? चोर होते हैं ना, चोर, चूहे, डरपोक, जो लोग सिचुएशन का फायदा उठाते हैं। नहीं तो ऐसे अगर किसी की हिम्मत नहीं है मेरे को बोल देने का, दैट वाज द फर्स्ट टाइम, पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, पहली बार किसी ऑब्वियसली वो मेरा स्टूडेंट था नहीं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट के एंड से मुझे पढ़ती नहीं है, बट 6 साल में पहली बार सुना था, एंड आई रियली डिडंट वांटेड टू टीच। एंड आप ही में से कोई एक है जिसने लिंक शेयर किया। अगर तुम्हारे में हिम्मत है, जो ऑब्वियसली नहीं है, तो अपना नाम बताना। अगले 1 घंटे में आपके घर पे पहुंच जाऊंगा मैं। I'm giving an open challenge. If you have the will, if you have the guts, tell me your name, and trust me, ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाओगे, फिर छपड़ा में नहीं रह पाओगे। ट्रस्ट करना। स्कूल्स इतना मेरा रीच है कि किसी स्कूल में आपको फिर एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना? बहुत गलत काम किया आपने, एंड पढ़ेगी यार, डोंट वरी। ऑब्वियसली कोई नालायक इंसान ही है, आपकी परवरिश भी नालायक होगी, आपके मम्मी पापा की यही परवरिश होगी, राइट? तो फिर इस तरीके के नालायक लोगों को ऐसे भी पढ़ा के कोई फायदा नहीं है। तो अगर मुझे पता चलेगा तो द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू डू इज किक आउट दैट पर्सन फ्रॉम अवंती। वी डोंट वांट शिट स्टूडेंट्स लाइक दिस। और हिम्मत तो है नहीं, डरपोक, एक नंबर का डरपोक, गट्स है ही नहीं। मैं तो एकदम ओपन बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग दिखा देना, ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, ठीक है? चलो सो और क्या क्वेश्चंस थे?
देखो सबसे पहली चीज यार, स्टार्ट पेइंग अटेंशन इन द क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने लोगों को इसमें दिक्कत हो रहा है, लेट मी टेल यू, दिस इज ऑफ क्लास 8, दिस इज नॉट समथिंग विच यू लर्न इन क्लास 9। इनफैक्ट क्लास 7th में भी आपको थोड़ा सा शुरू कर दिया जाता है। तो अगर किसी को यहाँ दिक्कत हो रही है तो पहले तो उसने क्लास 8 में अपने पेरेंट्स को बेवकूफ बनाया। दूसरी चीज, मैंने आज की क्लास में 4 क्वेश्चंस रिपीट किए, लास्ट वाली क्लास में मैंने इस प्रोसेस को फिर से रिपीट किया हुआ है, एंड ट्रस्ट मी, I have spent at least 45-50 minutes, at least 45 to 50 minutes। आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो चीज को मैंने 45-50 मिनट्स में बता दिया उसको फिर से मैं रिपीट करूं। आपको भी अपने एंड से हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मैंने पहले भी समझाया था कि अगर किसी स्टूडेंट से को कॉन्सेप्ट 10 मिनट में समझ आ जाता है, उसको 10 मिनट लगाना पड़ेगा। अगर किसी स्टूडेंट को समझने में 1 घंटा लगता है, उसको 1 घंटा लगाना पड़ेगा। सारे स्टूडेंट्स की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, बट हमारा जो क्लास का लेक्चर होता है वो ड्यूरेशन फिक्स्ड है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा। ओनली देन यू कैन डू इट। You cannot expect कि I'll start solving each and every question. This will actually, आप सोचो मैं करते रहूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा, बट आपका सिलेबस टाइम पे नहीं खत्म होगा। So अब शुरू करते हैं हम लोग लास्ट वाला, फैक्टराइज। इसका मैं कॉन्सेप्ट अभी समझा देता हूं। लेट मी टेक द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। पहले मैं आपको एनसीईआरटी का ही एक एग्जांपल के हेल्प से समझाता हूं, बिकॉज यही चीजें मैं लिखने वाला हूं। तो राइटिंग वाला पार्ट में हमारा टाइम बचेगा और इसके डिस्कशन पे हम थोड़ा सा और टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या दिख रहा है, -120। क्या दिख रहा है, -120। वहां पे भी कांस्टेंट को देखते थे। व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज टू फैक्टराइज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, ठीक है ना? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। पहली चीज, आपको क्वाड्रेटिक में अभी मैंने बताया था ना, फैक्टराइज करो विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। हमने क्या किया था, हमने वहां पे कांस्टेंट को लिया था और उस कांस्टेंट के फैक्टर्स को लिखा था। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 120 है। तो आप एक तरीके से 120 के फैक्टर्स को लिखोगे। अब 120 के फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो बहुत सारे फैक्टर्स है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 60 और प्लस माइनस। इसका मतलब है कि आप प्लस वाला वैल्यूज भी कंसीडर करोगे और माइनस वाला वैल्यूज भी कंसीडर करोगे, जैसे मैंने आपको क्वाड्रेटिक में बताया था। ओके, फिर आप क्या करोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड से यू विल स्टार्ट फाइंडिंग। मान लीजिए कि दिस इज P of X, मान लीजिए कि दिस इज P of X। तो अब यहाँ पे X की वैल्यूज हम डालना शुरू करेंगे, ठीक है ना? X की वैल्यूज डालना शुरू करेंगे एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लोअर, सबसे लोएस्ट वैल्यू से शुरू करेंगे। सो द लोएस्ट वैल्यू इज +1। +1 डालोगे X के जगह पे, तो आप कैलकुलेट करोगे P of 1, आप कैलकुलेट करोगे P of 1 एंड चेक इफ इट इज कमिंग आउट टू बी, check if it is coming out to be 0। अगर P of 1 का वैल्यू 0 आ गया तो वहां से एक लीनियर फैक्टर आ जाएगा। अगर 0 नहीं आया तो हमने क्वाड्रेटिक वाले में क्या किया था, हम X के जगह पे अगला वैल्यू डालना शुरू करेंगे। तो जब 1 पे नहीं होता है फिर हम -1 का पे पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू चेक करेंगे। -1 पे भी 0 नहीं आएगा तो फिर हम लोग 2 पे पॉलिनोमियल का वैल्यू चेक करेंगे। 2 पे भी नहीं आएगा फिर हम -2 पे वैल्यू चेक करेंगे। तो इस तरीके से हम ये प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहते हैं जब तक मेरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 नहीं आ जाता। अब आपको घबराने की बात नहीं है, ये इतना बड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपके लेवल पे जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ना, वो क्वेश्चंस में जनरली स्टार्टिंग की वैल्यू से ही काम हो जाएगा। जनरली स्टार्टिंग की वैल्यू से ही काम हो जाएगा। अनन्या, देयर आर नो अदर मेथड्स, और अदर मेथड हम फॉलो भी नहीं कर सकते बिकॉज वो एनसीईआरटी के बाहर निकल जाएगा। अगर आपको ये स्कूल एग्जाम में आता है तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू फॉलो दिस मेथड, नो अदर मेथड। ओके, एंड हिट एंड ट्रायल नहीं चल रहा गाइस।
पहला फैक्टर निकालने में हिट एंड ट्रायल होता है, उसके बाद प्रॉपर लॉजिकल स्टेप्स चलते हैं। पहला फैक्टर निकालने में थोड़ा हिट एंड ट्रायल चल रहा है, लेकिन वो भी मतलब जो तरीका है ये इसका प्रॉपर एक डेरिवेशन है, जो डेरिवेशन अभी सिलेबस के बाहर का है, तो मैं डेरिवेशन पे नहीं जाना चाहता, आप लोग डर जाओगे। So instead we should focus on the process. And what is the process saying? It is saying that जो -120 है, ये जो -120 है, तो वहां पे आप एक बार +1 पे पॉलिनोमियल का वैल्यू चेक किया। देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है बाय ट्रायल वी फाइंड दैट P of 1 is equal to 0. By trial we find that P of 1 is equal to 0. फिर अगर P of 1 is equal to 0 होता है तो वो x minus 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अगर P of 1 0 होता है तो x minus 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो याद करो मैंने जब आपको ये फैक्टर थ्योरम से स्टेप्स बताए थे, तो फैक्टर थ्योरम से भी मैंने आपको क्या बोला है, मैंने बोला कि ट्राई टू फाइंड आउट द फर्स्ट फैक्टर, ट्राई टू फाइंड आउट द फर्स्ट फैक्टर, एंड वी हैड द सेम लॉजिक। 6 के फैक्टर्स लिखे तो 1 2 3 6, नेगेटिव वैल्यूज भी लेना है तो -1 -2 -3 -6। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद x के जगह पे छोटा वैल्यूज डालना शुरू करोगे। तो पहले हमने x के जगह पे 1 डाला, 0 नहीं आया। फिर हमने x के जगह पे -1 डाला, 0 नहीं आया। फिर x के जगह पे 2 डाला, 0 नहीं आया। फिर हमने x के जगह पे -2 डाला, 0 आ गया। तो जब x के जगह पे -2 रखने से 0 आ गया, इट मींस x माइनस ऑफ -2, x माइनस ऑफ -2 मतलब x प्लस 2 हो गया, दैट बिकम्स द फैक्टर। फिर मैंने आपको सेकंड स्टेप क्या बोला है, मैंने आपको बोला सेकंड स्टेप में आप डिवाइड करो px को, जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल था, और किससे डिवाइड करोगे, बाय द फैक्टर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1, बाय द फैक्टर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1। तो अगर मैं इसी एग्जांपल का एक बार कंसीडर करूं, x³ - 23x², x³ - 23x² + 142x + 20, तो x³ - 23x² + 142x - 20। तो गाइज ये स्टेप 1 जो है, ये उधर हमने फैक्टर्स के हेल्प से कर लिया, और स्टेप 1 से मेरे को पता चला कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये हमने अभी जो देख लिया। मैंने आपको स्टेप 2 पहले भी क्या बताया हुआ है, मैंने आपको बोला हुआ है स्टेप 2 क्या होगा, डिवाइड इसको p of x नाम दे देते हैं, डिवाइड p of x by factor obtained in step 1, by factor obtained in step 1। तो स्टेप 1 में मेरे को जो भी फैक्टर मिला है उसी से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो स्टेप 1 में मुझे फैक्टर मिला था x - 1, तो हम x - 1 के हेल्प से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो वी विल गेट x³ - 32x² + 142x - 20। यस तस्वीर, बोलिए। आपने 20 लिखा है ऊपर, जबकि 120 दिया हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा, क्वेश्चन में 120 है, सॉरी। अब यहाँ पे हम इसको जल्दी से डिवाइड करेंगे। तो पहले तो x² आएगा, तो ये x³ - x², फिर ये माइनस, ये कट गया, ये प्लस, तो -32 + 1 ये होता है -31x² + 142x - 20 -120। उसके बाद फिर हम यहाँ डालेंगे -31x। अच्छा, इस 23x² क्या, साइन चेंज, -23 + 1 will give you 22x², ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं है एक्चुअली हमारे पास, जल्दी से इसको डिवाइड कर रहा हूं।
माइनस 22x डालेंगे अब यहाँ पे, तो आई विल गेट 22x स्क्वायर माइनस 22x, ये माइनस हुआ कटा, ये प्लस, ये हो गया मेरा 164x माइनस 120, yes Rija you can. So I think कुछ गलती हो गया है. Let me check the question once. It is x cube plus 142x minus 120. 142x minus 120. ओके, यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस है, ठीक है, तो मुझे रखना पड़ेगा माइनस 22x. सो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में गलती हो रही है. माइनस 22x स्क्वायर प्लस 22x, ये प्लस हुआ, खत्म, ये माइनस 142 माइनस 22 विल गिव मी 120x माइनस 120, तो प्लस 120 और फाइनली आपको मिला 120 माइनस 120. साइन चेंज करोगे ये कटा, आया रिमाइंडर 0. रिमाइंडर 0 आने के कारण अपूर्वा हैंड रेज किया, पूछो क्या पूछना है. सर माइनस 22x स्क्वायर और माइनस 22x स्क्वायर के प्लस होगा ना, तो 44x स्क्वायर होगा. कहाँ पे वो माइनस है ना, तो दोनों माइनस में, तो साइन चेंज होगा तो प्लस में होगा, तो सर वो 44x स्क्वायर होगा. लेकिन ऊपर माइनस 22 है, ऊपर माइनस 22, आप साइन चेंज तो नीचे वाला करते हो ना, साइन चेंज खाली इसके लिए रहता है जो आप मल्टीप्लाई करके लाते हो, ठीक है. यस. हाँ, नहीं तो इस तरीके से तो कभी कैंसिल ही नहीं होगा. ओके, सो इसी के साथ आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला कि मेरा जो p of x है, जो मेरा p of x है, दैट इज कमिंग आउट टू बी x माइनस 1 इनटू, मेरा क्वेश्चन देखो कितना है, क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120. सो ये तो मेरा ऑलरेडी एक फैक्टर था, ये मेरा ऑलरेडी फर्स्ट फैक्टर था, ये एक तरीके से कहने के लिए मेरा सेकंड फैक्टर बन गया क्योंकि मेरा रिमाइंडर 0 था. अब ये सेकंड फैक्टर जो दिख रहा है आपको, ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो ये सेकंड फैक्टर को हमको क्या करना पड़ेगा, फर्दर एक बार फैक्टराइज करना पड़ेगा. जो सेकंड फैक्टर दिख रहा है इसको आपको फर्दर एक बार फैक्टराइज करना पड़ेगा. तो इसको करेंगे, 10 12 आ रहा है, 10 12, तो x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x, मैंने अपना ट्रिक से जल्दी कर लिया, x ब्रैकेट में x माइनस 10 माइनस 12 ब्रैकेट में x माइनस 10, तो फाइनली x माइनस 10 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में x माइनस 12 हो गया, ठीक है, x माइनस 12 हो गया. तो यहाँ ये देख सकते हो कि ये जो सेकेंड फैक्टर था, ये मेरा क्या था, दिस वाज माय सेकेंड फैक्टर. इस सेकेंड फैक्टर को मैंने दो लीनियर फैक्टर्स में लिख दिया, दो लीनियर फैक्टर्स में लिख दिया. सो फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो p of x था, दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x माइनस 10 इंटू x माइनस 12, where this will be my first factor, this will be my second factor, and this will be my third factor. ठीक है, यस. तो दिस इज द प्रोसेस, समझ रहे हो ना. तो बहुत हद तक क्या है कि फैक्टर थ्योरम से जैसे हमने क्वाड्रेटिक को देखा था, फैक्टर थ्योरम से जैसे हमने क्वाड्रेटिक को देखा था, सेम प्रोसेस से हम लोग पहला फैक्टर निकालते हैं. पहला फैक्टर निकालने के बाद आप डिवाइड करोगे px को फैक्टर से, आपको क्वोशिएंट मिलेगा. क्वोशिएंट अब आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक मिलेगा. इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे क्या था इस वाले में, यहाँ पे जो हमको क्वेश्चन मिला था वो लीनियर था, यहाँ पे जो क्वेश्चन मिला था वो लीनियर था, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन मिलेगा वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा. तो आप उसको एक बार मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा.
तो ये जो x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 128 डिवीजन से आया। आपको यहाँ पे एनसीईआरटी कंफ्यूज कर देगा, आपको यहाँ पे एनसीईआरटी कंफ्यूज कर देगा ये तरीके से। देखो लास्ट में वो भी क्या लाया है, वो भी x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 ही लाया है, राइट, वो भी यही लेकर आया है। उसके बाद उसने भी क्या किया है, उसने इसका मिडिल टर्म स्प्लिट किया है, उसने इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके ये फैक्टर्स लाया है। तो ये वाला प्रोसेस आप फॉलो, मैं लिख देता हूँ, डोंट फॉलो, कंफ्यूज हो जाओगे। इट्स बेटर कि आप यहाँ पे क्या फॉलो करो, आप डिवीजन फॉलो करो, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ मैं क्लास को एंड करता हूँ, रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार रिकॉर्डिंग को अच्छे से देखकर समझेगा, ठीक है। टाइम इज ओवर, आई हैव अनदर क्लास एंड हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।